तो ये आपका अहंकार आपको जीने नहीं देगा। कथा सुननी है, इसका सही आनंद लेना है। तो कौन कौन सी 3 चीजें लानी है? पहली, देखा अभी याद नहीं रहा, पहली मन, और दूसरी शेर, दूसरी बुद्धि, और तीसरा यहां होंगी तो सचमुच आपको कथा में बड़ा आनंद आएगा। मां की बड़ी पावन बड़ी दिव्य गाथा है ये। कल मैंने बताया था कि कटड़ा जो है वो मां भगवती की गोदी है, और जम्मू मां भगवती के चरण हैं। उसके चरणों में बैठ के इस पावन पुराण को सुनेंगे, जिसकी वेद व्यास जी ने रचना की। सारे पुराण अपने बेटे को पढ़ा दिए, लेकिन ये उनका छिपा हुआ सुरक्षित धन जो उन्होंने अपने लिए रखा। क्या क्या विशिष्टताएं हैं इस ग्रंथ में, बड़ा आनंद आएगा। लेकिन जिनके चरणों में बैठ के ये कथा कर रहे हैं, चरणों का बड़ा महत्व बताया गया है हमारे शास्त्रों में। चरण सबके एक जैसे होते हैं। आप चरणों की तरफ देखिए ना तो मोह नहीं होगा, चेहरे की तरफ देखो तो मोह हो जाता है। चरण सबके एक जैसे हैं, चेहरे देखो तो अलग अलग नजर आएंगे। सभी मकानों की नींव एक जैसी होती है, ऊपर आके बिल्डिंगें बदल जाती हैं। वृक्षों की जड़ें देखें तो एक जैसी होती हैं, ऊपर आके भिन्न भिन्न प्रकार के हो जाते हैं। इसलिए चरणों में प्रीति करना सीखो। हनुमान जी ने भगवान से क्या मांगा? चरणों की प्रीति। जब सीता की खोज लेके आए और राम जी ने कहा कि सुन सुतो ही और ऋण में नाहि, कि हे हनुमान जी मैं आपका ऋणी हूं, मेरे पास कोई वस्तु नहीं आपका ऋण चुकाऊं। भगवान ने उठा के गले से लगा लिया। जब गले से लगाया प्रशंसा की तो हनुमान जी एकदम नीचे बैठ गए। फिर चरण पकड़ लिए, सिर भी चरणों में रख दिया। कल आपने शोभा यात्रा में दर्शन किया होगा हनुमान जी का। शोभा यात्रा जिन लोगों ने देखी, तो हनुमान जी की चरणों में प्रीति कैसी? कहने लगे भगवान एक बार आपने नारद की प्रशंसा कर दी। नारद आपके पास आए कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हो गया, मैंने काम को जीत लिया। आपने कहा नारद जी आप नहीं तो और काम को जीतेगा, आपसे बड़ा ब्रह्मचारी कौन होगा? और परिणाम क्या हुआ? नारद को किसका मुख मिला? वानर का। हाथ जोड़ने लगे, हे भगवान पता नहीं कितने जन्मों का पाप है कि मैं तो पहले ही वानर हूं और आप फिर मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। पता नहीं किस योनि में मुझे जाना पड़ेगा। मेरा चरणों में है, हृदय में आपके जरूर हूं। मेरे हृदय में आप हैं, लेकिन मुझे चरणों में रहने दो। उसी प्रकार मां भगवती के चरणों में बैठ के ये कथा करने का अवसर मिला है। तो उन्हीं मां भगवती से प्रार्थना करें कि हे मां, इन 9 दिनों में ज्यादा नहीं तो एक बार आप यहां आके, कई लोग ऐसे हैं शरीर जर्जर है, 12 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ नहीं सकते और बड़ी भारी भीड़ होती है वहां, उन सबको यहीं आके मां दर्शन दे दे, अपनी कृपा कर ले। तो सभी हमारे साथ मिलके मां से प्रार्थना करेंगे। पहले उनका जय घोष कि हे मां एक दिन आप इस स्थान पर आ जाएं। जय जय झुकाते
शोभा माँ। कैसी शोभा है, माँ का कैसा भवन है। पूरे विश्व के 60 लाख लोग हर साल यहाँ आके कहते हैं माँ माँ माँ। आज किसी बात को 2 लोग भी कह दें, सेकंड कर दें, बहुमत का जमाना है ना, और 60 लाख लोग जिस बात को कह रहे हैं उसको तो मानना ही पड़ेगा। इससे बढ़ के किसी दरबार की शोभा नहीं है। संसार में और कोई ऐसी जगह नहीं है जहां इतने लोग इतने कष्टों के बावजूद हर साल आते हों। बहुत हमने सुनी जग में तेरे भवनों की शोभा माँ। बहुत हमने सुनी जग में तेरे भवनों की शोभा। गुफा में पिंडी का दर्शन नजारा है अनोखा माँ। गुफा में पिंडी का दर्शन नजारा है अनोखा। थकावट, सारा श्रम, सब परेशानियां एक क्षण में भूल के ऐसा आनंद आ जाता है, तन मन ऐसा पवित्र हो जाता है कि हे माँ, तेरी कैसी ये अद्भुत कृपा है, तेरा कैसा ये अद्भुत प्रताप है। एक झलक देखते ही आप भी प्रार्थना करो कि माँ आपको वो झलक यहीं बैठे दिखला दे। गुफा में पिंडी का दर्शन नजारा है अनोखा माँ। गुफा में पिंडी का दिखला दे, झलक एक बार दिखला दे। झलक एक बार दिखला दे, तुझे पलकों पे बिठा दे। माँ वैष्णो देवी के चरणों में हम सर को झुकाते हैं। माँ वैष्णो देवी के चरणों में हम सर को झुकाते हैं। लीला मेरी वाणी सदा ही गुनगुनाती है। माँ की ये कृपा है, जब से मैंने उनकी लीला का गान करना शुरू किया, माँ की कृपा से ये 50वीं कथा हो गई। और जम्मू का भाग्य है, मुझे तो जानकारी भी नहीं थी, जो निरंतर मेरे साथ कथाओं में रहते हैं, उन्होंने कल मुझे बताया कि स्वामी जी ये 50वीं कथा जम्मू में करने का अवसर मिल रहा है। मैं भी आपकी तरह वहीं बैठता था। ये मेरी माँ का ही प्रताप है कि उसने मुझे वहां से उठा के यहाँ बिठा दिया। और आप भी इसी तरह मेरी तरह उसका नाम गुनगुनाते रहें तो कोई बड़ी बात नहीं, वो दिन दूर नहीं जब आप भी मेरी तरह वहां से उठ के यहाँ बैठ जाएंगे। केवल उसका स्मरण करते रहें, उसका नाम उच्चारण करते रहें। तेरी लीला मेरी वाणी सदा ही गुनगुनाती है। तेरी लीला मेरी वाणी सदा ही गुनगुनाती है। छवि मन तेरी हमारा मन लुभाती है। कभी मन मोहनी तेरी हमारा मन लुभाती है। छवि मन
के चरणों